तो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स आप सब लोगों की डिमांड पर लगातार हम सीरीज करा रहे हैं यहाँ पर रेलवे के जो पिछले पेपर थे वो हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज इसी क्रम में आज हम लेकर के आए हैं ग्रुप डी का रेलवे का पिछला पेपर जो कि हुआ था, क्योंकि आप सबकी डिमांड ये थी कि ग्रुप डी का सर पेपर आप नहीं करवा रहे हैं, तो उसको आज हम करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो बहुत हेल्प होने वाली है आपकी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कई बार हुए भी हैं। तो अगर आप इसको देख लेते हैं तो क्वेश्चन जो भी आएंगे उससे संबंधित मैं उसकी डिटेल भी बताता जाऊंगा, और कोई करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसके साथ साथ मैं उसको अपडेट करके 2024 के हिसाब से भी आपको बताता जाऊंगा। तो ये आपके लिए डबल फायदा होने वाला है अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमें बहुत खुशी होती है जब आते हैं आज की इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिखा हुआ है 9 ओम और 4 ओम और 12 ओम मान के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं। देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है पहला ही, क्योंकि सारे अलग लगाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल नॉलेज सारे के सारे सब सॉल्व करेंगे। तो परिपथ का बताना है प्रतिरोध कुल क्या होगा। तो देखो समांतर क्रम की जब बात करता है तो डायरेक्ट आप टाइम बर्बाद न किया करिए, डायरेक्ट 1/, पहला वाला लिख दो 9 और दूसरा वाला 1/, में 4 और 1/, में लिखा है 12। अब बताओ इन सबका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। तो हम कहेंगे यहाँ पर मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ फ्रेंड्स, इसको ताकि आपको आसानी हो जाए और भी देखने में। देखो यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा 36 एलसीएम और 9 चौक 36 4 हो जाएगा, प्लस का 4 नहीं 36 यहाँ पर लिख दो 9 और प्लस 12 नहीं 36 तो आ जाएगा 3। तो देखो जोड़ लो इसको, ये हो जाएगा 9 4 13 3 16 तो हो जाएगा 16 और बटे में आ जाएगा 36। तो इसको और भी काट दो, ये कट जाएगा 4 चौक 16 4 नहीं 36 मतलब आ जाएगा 4/9, लेकिन ये 1/r है तो इसको उल्टा कर दो तो हो जाएगा 9/4। काट दो इसको, तो 9/4 में इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 9/4। तो देखो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, फिर आ जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। ये हो जाएगा 2.2 ओम, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, अलग अलग चेंज करके क्वेश्चन आएंगे। मैंने बताया था जैसा पेपर में दिया गया है वैसा ही मैंने आपको बता दिया है। तो देखो इस क्वेश्चन में आप सबने ट्राई किया होगा और अगर आप करेंगे तो आप आसानी से कर भी लेंगे इसको। देखो क्या कर रहा है, 2 से हो गया है 5 मतलब 3 बढ़ाया गया है, फिर 5 से हो गया है 9 यानी कि 4 बढ़ाया गया है, फिर हो गया है यहाँ पर 19 हो गया है। तो देखो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले तो 2 बढ़ाया फिर 4, ऐसे ऐसे करके बढ़ाया जा रहा है, लेकिन 19 कहाँ से आ गया। तो देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि आप तैयारी अच्छे खासे लेवल की कर रहे हैं इसलिए आपको जानना जरूरी है। देखो 2 का 2 गुना कितना होता है 4, प्लस में 1 कर दो 5 हो गया, 5 का 2 गुना कितना होता है 10, 10 में से -1 कर दो, 9 का 2 गुना 18 प्लस 1 कर दो, यानी कि 2 गुना करके उसी नंबर में एक बार 1 जोड़ा जा रहा है और एक बार 1 को घटाया जा रहा है। तो 9 का 18, 9 का 2 गुना होता है 18 प्लस 1 कर दो। अब ये बताओ 19 का 2 गुना क्या होता है 38 होता है। अब इधर प्लस हुआ है तो एक बार माइनस भी तो होगा, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस ऐसे करके हो रहा है, तो आ जाएगा 37। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। मजा आई है ना वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, कह रहा है अनंतनाग डैश में इस एक शहर है, तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कई कई बार आपने न्यूज में देखा भी होगा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जब बात होती है तो यहाँ पर अनंतनाग का भी यूज हो जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको पता है तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है वर्तमान समय में, देखते हैं किसका जवाब सही आता है आप में से। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो इसमें क्या रहा है 3 और यहाँ पर 2 जोड़ा गया है तो हो गया 5। अब 5 में से 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये 7 लिखा हुआ है। अब देखो ये यहाँ पर देखो लास्ट वाला पहले चेक कर लो, यहाँ पर ये नंबर वाला देखो 24 है, 24 से फिर 2 यानी कि 2 कम हो गया, तो 22 में 2 कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसका मतलब 20 आने वाला है, तो 20 किस में दिया ऑप्शन में, पहले में और लास्ट वाले में। तो अब एक बार और चेक कर लेते हैं, हमने बोला स्टार्टिंग में आएगा 7, स्टार्टिंग में 7 और बीच में 20, तो देखो स्टार्टिंग में 7 सिर्फ इसमें है, तो बस यहीं से आंसर टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, कम से कम समय में आपको उत्तर लेके आना है। तो 7 अगर आ गया तो हम यहीं से डायरेक्ट कर सकते थे कि हमें पता चल गया इनमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है और लास्ट वाले में 7 देख रखा है। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है 2023 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखो ये 2022 में जब पेपर हुआ था तो 23 तो पूछा ही जाएगा। तो 2023 में रग्बी विश्व कप की मेजबानी किया था फ्रांस ने। और अब अगर हम बात करें यहाँ पर अगला होगा 2027 में, तो ये कौन मेजबानी करेगा, ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है आपको, रग्बी विश्व कप मेजबानी 2027 में ऑस्ट्रेलिया करेगा, ऐसा भी आप याद रख लेना। तो देखो आपको क्वेश्चन तैयार हो गया, अपडेट कर दिया मैंने 2024 के हिसाब से इस क्वेश्चन को। तो अब आगे जब भी आएगा तो आपका ये क्वेश्चन भी तैयार होता गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो दर्पण छवि वाले कई बार क्वेश्चन आते हैं और कई बार हमें कंफ्यूजन में डाल देते हैं, लेकिन ध्यान से देखना, एक बार आप समझ जाएंगे। कह रहे आकृति के बाईं ओर दर्पण रखा गया है। बाईं ओर का मतलब देखो ये इस तरफ रखा हुआ है, तो दी गई आकृति की उचित दर्पण छवि बनाए, यानी कि दर्पण में, शीशे में अगर हम देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा। तो देखो हमने बताया था कि दर्पण में क्या होता है, अगर कोई एरो ऐसे है तो जस्ट उल्टा होने के बाद वो ऐसे हो जाता है, ऐसे दिखने लगता है। अगर कोई लाइन मान लो ऐसे जा रही तो दर्पण में ऐसे जाएगी। तो ठीक वैसे देखो ये एरो इधर है तो दूसरा वाला एरो किधर जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, इस तरफ। तो देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, ये दिया है पहले ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये देख रखा है रीजनिंग का, और ये कई बार भी हमें कंफ्यूजन में डाल देते हैं, लेकिन अब नहीं कंफ्यूज होना। कह रहा है वैकेंट मतलब एम्पटी, लगभग सन्निम देख रखा है इसका, तो डैश सेडेट क्या होगा, तो ये होता है काम। काम मतलब कि शांत, साइलेंट। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं जिसमें अगर आपको नहीं आता रहा होगा तो इस क्वेश्चन को आपने छोड़ा ही होगा। ठीक है, देखो कैंडिडेट जिन्होंने ये सॉल्व किया था, इसमें बता देता हूँ, इन्होंने ऑप्शन नंबर पहला चूज किया था और यहाँ पर सही उत्तर है चौथा। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है नर्मदा और तापी डैश की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो ये पश्चिम की तरफ, देखो नर्मदा और तापी जो ऐसी नदियां जो उल्टा बहती हैं, बाकी तो जितनी हो पूरब से पश्चिम की तरफ, और ये पश्चिम से कहाँ बहती हैं, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ बह रही हैं। तो नर्मदा और ताप्ती, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। देखो दर्पण छवि फिर से देख पूछ लिया है, दर्पण छवि पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आप इसको सही से पढ़ नहीं लेते हैं। तो देखते हैं कैसा क्या कर रही है। इसमें कह रहे डैश मतलब करके, ये देखो शीशा रखा है, शीशा के इस तरफ बनाना है कि कैसे बनेगा। तो देखो बस सिंपल से एक लॉजिक याद कर लो कि अगर ये बिंदी लाइन के इस तरफ है तो ये बिंदी इस तरफ हो जाएंगी, अब की बार इस तरफ हो जाएंगी, ऐसे आप याद रख लो। तो देखो किसमें इस तरफ है, इधर तो इसी तरफ है तो ये नहीं होगा, नीचे होंगी नहीं, और नीचे तो होंगे ही नहीं। तो बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये वाला जस्ट पलट जाता है, इधर जो भी होगा इधर ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही उत्तर है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो अगर टीसीएस क्वेश्चन पूछ रही है तो लगातार देखा गया था कि पिछली वैकेंसी में और इस बार जो हुआ था, इसमें हमेशा कथन और निष्कर्ष के बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली तो आप अच्छे खासे मार्क्स लेकर के आने वाले हैं, याद रखना, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन होता है, हजारों लोगों से आपको आगे या फिर पीछे कर सकता है। तो अब देखते हैं पहले इस क्वेश्चन पे बोला जी क्या जा रहा है। तो डायरेक्ट हम कथन पे आते हैं, जो कथन पे बोला जा रहा है इसमें है कि मैं सैनिकों को पसंद करता हूँ, बात ठीक है। तो कह रहा है कि मुझे सैनिक पसंद है, कहने का मतलब इसके ये है। दूसरे में कह रहा है मैं सैनिक बनना चाहता हूँ, इसका मतलब कह रहा है कि मैं सैनिक, मुझे पसंद है और मैं सैनिक बनना चाहता हूँ। इसका मतलब ये सैनिक नहीं रहा होगा तभी तो कह रहा है कि मैं सैनिक बनना चाहता हूँ। जैसे आप क्या करना चाहते हैं, रेलवे में जॉब लेना चाहते हैं, तो रेलवे में अगर आप होते तो आप बोलते क्या कि मैं रेलवे में जॉब करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं ना। अब आते हैं धारणाएं हम क्या लगा सकते हैं अनुमान पे। इस पे कहा जा रहा है कि मैं एक सैनिक नहीं हूँ, तो ये बात तो सही है। और कह रहा है मैं एक सैनिक हूँ, गलत बात। क्यों? क्योंकि अगर वो एक सैनिक होता तो ये ना कहता कि मैं सैनिक बनना चाहता हूँ, इसका मतलब सैनिक होता तो ऑलरेडी वो सैनिक बन चुका होता। तो ऑप्शन नंबर केवल इसका पहले सही है, मैं एक सैनिक नहीं हूँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो है 71 से हो गया है 63, यानी कि 8 कम कर दिया गया है -8, और 63 से हो गया है 55 यानी कि -8। कुल मिला के -8 हो रहा है। तो 55 में से -8 घटाओगे तो कितना आएगा, 55, मैं इसको सही लिख देता हूँ, 55 और यहाँ पर 8 लिख दो तो 15 में 8 गए 7, 4 में से ये 47 हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 वाला। समझ गए आप। अगला क्वेश्चन है, देखो कह रहा है x का मान ज्ञात करें यदि। तो x का मान देखो 1/x प्लस 1/9 और 1/27 दिया है, तो इससे हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो कथन में पहला कथन तो सही लग रहा है। अब दूसरा देखो
ए स्क्वायर, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर सारे के सारे क्या है वेरिएबल हैं और इसमें हम वैल्यू कभी भी नहीं निकाल सकते हैं एक्स की, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं, सारे के सारे अलग दे के रखे हैं, तो इससे तो निकाल ही नहीं पाएंगे। अब आते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे केवल पहला वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल फर्स्ट पर्याप्त है, ये वाला तीसरा वाला हो जाएगा सही उत्तर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो किसी कारणवश हम थोड़ा छोटी रखते हैं और इसके बाद जो आगे के क्वेश्चंस होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और जो भी आपकी समस्या है, कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो भी कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं, हम आप सबका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स इसके पहले हमने बहुत सारे पिछले साल के रेलवे के पेपर करवा दिए हैं, जो लगातार इसके सीरीज आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आप कंप्लीट वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है अलग से। तो जैसे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर रेलवे पिछले वर्ष पेपर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो सारे रेलवे के जितने भी पेपर्स हुए हैं, वो जितने भी हमने करवा दिए हैं, वो सारे के सारे खुल करके आ जाएंगे। और जितने भी आगे नई वीडियोस आएंगी वो वहीं पर हम सेव करते जाएंगे, तो उसी प्लेलिस्ट से आप सारी की सारी नई अपडेट वाली वीडियोस भी देखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ ये तो बात हो गई प्रीवियस ईयर पेपर की, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी टेक्नीशियन, किसी भी एग्जाम का हो रेलवे से रिलेटेड, तो आप उसको देख लेना, बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्योंकि जीएस के रीजनिंग और साइंस ये जो क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे सेम ही होते हैं, ठीक है, लेवल उनका लगभग 19-20 वही रहता है। तो ये क्वेश्चन देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैथ के जो वीडियोस हैं वो हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे और ये बाकी जो क्वेश्चन है हम लगातार यहाँ पर करवा भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैथ की अगर आप कंप्लीट वीडियोस देखना चाहते हैं, रेलवे की जो हमने पिछले वर्ष के पेपर सॉल्व कराए हैं मैथ के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे पिछले साल, टीसीएस ने पूछा था, तो उसको भी आपकी लिंक, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के गणित वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, तो आप उस पर क्लिक करिए और इसके बाद डायरेक्ट आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे वीडियोस से चैनल से जुड़ जाएं और हमें मोटिवेट करने की कृपा करें। और आप सबको लिए रेलवे की रिकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।